देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है। इस दिन प्रकृति की सभी सुंदर और मीठी रस भरी चीज़ों से प्रभु श्री शालिग्राम भगवान का स्वागत किया जाता है। गन्ने से मंडप सजता है, सीताफल मिश्री का भोग लगाया जाता है। देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी यह दिन है जब पुनः आरंभ होते हैं सभी शुभ और मांगलिक कार्य। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर षष्ठी में पुनः शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। इस दिन महिलाएं तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करती हैं, पुरुष दीप जलाते हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति है शालिग्राम भगवान के आगे घी का दीप जलाया जाता है। फिर तुलसी माता की पूजन करते हैं और जल अर्पित होता है। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर कहते हैं, उठो देव, 4 मास हो गए, अब जागो प्रभु और हम पर कृपा करो। इसके बाद गन्ना, गुड़, चावल और आंवले का भोग लगाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और संस्कारों का आरंभ शुभ माना जाता है। कहा जाता है देवउठनी के दिन तुलसी संग विष्णु जी का विवाह होता है। पुराणों के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप तीनों लोकों के पालन करता हैं, विश्राम कब करते हैं? भगवान बोले, हे देवी, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहता हूँ। 4 महीने बाद जब विष्णु जी जागे तब समस्त देवताओं ने उनका स्वागत किया और तब से यह दिन देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है जब तक भक्ति सोई रहती है जीवन में अंधकार छाया रहता है, पर जब भक्ति जागती है तब हर दिशा में उजाला फैल जाता है। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उन्हें जगाने के लिए विशेष पूजन करते हैं। जब भगवान विष्णु जागे तब उनके स्वागत में धरती पर गन्ने, आंवले, तुलसी और दीपक से पूजन की गई। गन्ना इस पूजा में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गन्ना मीठा और समृद्धि का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु के जागरण से संसार में पुनः मधुरता, सुख और समृद्धि लौट आती है। देवउठनी 11 के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इस विवाह में भगवान विष्णु और माता तुलसी का पवित्र मिलन होता है। इस विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है।